हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर IQ में। और आज हम अपने न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर स्कीम के बारे में। ठीक है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ में काफ़ी दिन से ये प्रोटेस्ट में भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके अगेंस्ट। तो कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो इस पे एक हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है, सो दैट कि विल बी टॉकिंग अबाउट कि अब क्या क्या इसकी स्कीम के बारे में क्या है, स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं, स्कीम का जो विज़न है, जो दूरदृष्टि है वो क्या है, क्यों ये स्कीम ज़रूरी है, क्या इसके कंसर्न्स हैं जो कि जिसकी वजह से इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई जगह पे हिंसा हुई है, कई सारे राज्यों में हिंसा हुई है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम एक मात्र 8 से 10 मिनट में हम इन सारी चीज़ों को पूरे एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानेंगे, सो दैट कि हमारे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। और चूँकि अग्निवीर स्कीम अभी रिसेंटली आई है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो इस पे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें, सो दैट कि विल बी टॉकिंग अबाउट अदर ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट। ठीक है, तो सारे को बातों पे हम लोग ध्यान देंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एंड प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स से बताते रहें कि आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि हम अपने उस पर वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली देखिए, अग्निवीर स्कीम जो है वो अलाउ करती है यूथ टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। 4 साल के लिए यूथ को, जो युवा हैं, उनको आर्म्ड फोर्सेस में 4 साल तक सेवा करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जो यूथ इस आर्मी को ज्वाइन करेंगे, आर्मी का मतलब ये नहीं है कि इंडियन आर्मी सिर्फ, आर्मी का मतलब है एयरफोर्स भी, नेवी भी और ग्राउंड आर्मी भी। ठीक है, तो इन तीनों फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होगा और 4 साल के लिए भर्ती होगी। ठीक है, अराउंड 45,000 to 50,000 सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड एनुअली। करीब करीब 45,000 से लेकर 50,000 तक सोल्जर्स जो है वो हर साल रिक्रूट किए जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद एट द एंड ऑफ 4 ईयर, जब 4 साल अंत होगा, यानी कि जैसे मैंने आपसे बोला कि 4 साल तक की सेवा होगी, तो 17 से लेकर जो है वो 21 साल तक, या जो भी मैक्सिमम जो भी टेन्योर है, इसके बीच में 4 साल की जो सेवा होगी, उसके बाद 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक इनटू रिस्पेक्टिव से। मतलब कि ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा। 4 साल के बाद पूरे बैच में से, सपोज कि 100 लोग का बैच है, ठीक है, पर्टिकुलर एक 100 लोग का बैच है, उसमें से 25 लोग को, यानी कि 25% लोगों को, ठीक है, उसमें से परमानेंट सर्विस के लिए रिक्रूट कर लिया जाएगा। बाकी 75% को जो है वो सर्विस उनकी एंड हो जाएगी। ठीक है, तो जो 25% की जो सेलेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, 25% यूथ को रिक्रूट किया वो उनकी सर्विस कंटिन्यू रहेगी, वो नहीं अलग होंगे सर्विस से, और 75% जो है वो उनकी सर्विस एंड हो जाएगी 4 साल के बाद। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सबको निकाल दिया, सबकी सर्विस खत्म हो जाएगी 4 साल के बाद, 25% की सर्विस रहेगी। ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। अच्छा, ये जो अग्निवीर स्कीम के तहत जो रिक्रूटमेंट है, ये ऑफिसर रैंक की नहीं हो रही है, ये ऑफिसर रैंक के नीचे के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए इसमें भर्ती हो रही है। एस्पिरेंट बिटवीन द एज ऑफ 17.5 ईयर्स एंड 23 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। कौन अप्लाई कर सकता है? ऐसे युवा जो कि जिनकी उम्र 17.5 साल से ज़्यादा और 23 साल से कम हो, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एज याद रखिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भर्ती जो है वो ट्वाइस होगी, मतलब कि 2 साल में 2 बार होगी। ठीक है, देन उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड जो है 6 महीने की होगी, और उसके बाद जो डिप्लॉयमेंट है, जो सर्विस है, वो 3.5 ईयर की होगी। जैसे मैंने आपको बोला कि 4 साल तक जो है सेवा देनी होगी, उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 3.5 साल सर्विस होगी। ठीक है, इन सब सारी चीज़ें बात कर ली, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बेनिफिट क्या अग्निवीर के, गवर्नमेंट ने, डिफेंस मिनिस्टर अभी ने उन्होंने क्लैरिफाई किया। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर कौन हैं ये आप देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के। ठीक है, तो उन्होंने अग्निवीर के जो बेनिफिट्स हैं उसको क्लैरिफाई किया है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उन बेनिफिट्स को एक एक करके हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या है। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर ऑफ सर्विस, अ वन टाइम सेवा निधि पैकेज ऑफ 1.71 लाख विल बी पेड टू द अग्निवीर। ठीक है, उन्होंने कहा कि 4 साल की जिस सेवा देने के बाद एक वन टाइम सेवा निधि पैकेज, एक
जो अमाउंट होती है जॉब की ख़त्म होने के बाद, एक लमसम अमाउंट जो आपको मिलता है हर सर्विस में, तो सेवा निधि उसका नाम रखा गया। सेवा निधि पैकेज जो है वो कितने का दिया जाएगा, 11.71 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा 4 साल की सर्विस एंड होने के बाद। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जिनकी सर्विस एंड हो रही है, ना कि उन लोगों के लिए जिनकी रिक्रूट कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर दे विल, अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टैक्स फ्री होगा, ठीक है, इस पर कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। दे विल ऑल्सो गेट अ 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर 4 ईयर। अच्छा, जब तक अग्निवीर जो है 4 साल तक अपनी सेवा देंगे, उनका लाइफ इंश्योरेंस भी होगा 48 लाख का, 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी होगा, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ द पे आउट विल बी ओवर 1 करोड़। अगर किसी की कोई शहीद हो जाता है, कोई भी अग्निवीर, तो उसके परिवार वालों को 1 करोड़ की राशि जो है दी जाएगी, ठीक है। यूथ विल बी प्रोवाइडेड विद स्किल सर्टिफिकेट एंड ब्रिज कोर्सेज। जब तक वो 4 साल की सेवा कर रहे हैं देश के लिए, उनको स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ब्रिज कोर्सेज की पढ़ाई भी जो है उनकी साथ में कंटिन्यू करने की सेवा जो है वो ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। द गवर्नमेंट विल हेल्प रिहेबिलिटेट सोल्जर्स हु लीव द सर्विस आफ्टर 4 ईयर। और गवर्नमेंट जो है उन सोल्जर्स की, उन अग्निवीरों की जो कि नौकरी 4 साल के बाद जिनकी अंत हो रही है, उनको रिहेबिलिटेट मतलब किसी दूसरी सर्विस में जो या कहीं पे छूट पाने में मदद करेगी, ठीक है, सो दैट कि वो अपना करियर आगे सेटअप कर सकें। रिक्रूट्स विल बी गेट स्टार्टिंग सैलरी ऑफ 30,000 अलॉन्ग विद एडिशनल बेनिफिट विच विल गो अप टू। शुरुआत में जो है उनको सैलरी अग्निवीर की 30,000 होगी एडिशनल बेनिफिट के साथ, जो कि अप टू जाएगी 40,000 तक, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड 30% ऑफ देयर सैलरी विल बी सेट असाइड अंडर सेवा निधि प्रोग्राम एंड द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट एवरी मंथ। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अग्निवीर को जितनी सैलरी मिल रहेगी, ठीक है, मान लीजिए 30,000, ठीक है, उसमें से जो 30% है यानी कि 9,000 रुपये, ठीक है, ये जो है सेवा निधि प्रोग्राम में ऐड होती जाएगी और उतने ही अमाउंट जो है गवर्नमेंट भी अपने तरफ से ऐड करेगी। यानी कि उनको मान लीजिए कि 30,000 रुपये सैलरी मिल रही है स्टार्टिंग में, तो इसमें से 30% कितना हुआ, 9,000 रुपये। 9,000 रुपये सेवा निधि जो उनका अकाउंट है उसमें जाएगा और 9,000 रुपये गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी उसमें। सो हर महीने कितना हुआ, 18,000 रुपये इकट्ठा हुए, ठीक है। तो इस हिसाब से उनकी सैलरी से भी काटी जाएगी, गवर्नमेंट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, जो कि बाद में चल करके कितना हो जाएगा, 11.71 लाख रुपए, जो कि सर्विस के एंड होने पर मिलेगा। जैसे कि नौकरी में होता है पीएफ वगैरह जो मिलते हैं, तो उसी तरह इनका ये जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन उसके बाद कंसर्न क्या है स्कीम के अंदर। इस स्कीम में कंसर्न युवाओं को ये है कि डिफ़िकल्टी टू फाइंड अनदर जॉब। अब उन युवाओं ने कहा है कि 4 साल की हम सेवा देश को दे तो देंगे, लेकिन उसके बाद हमारी सर्विस खत्म हो जाएगी अगर हम रिक्रूट नहीं हुए उस 25% में, तो जो 75% है उनकी जो है वो उनको अपना करियर फिर सेटअप करना पड़ेगा। और तब तक कई ऐसी जगह होंगी जहाँ उनकी उम्र जो है वो निकल जाएगी। मान लीजिए कोई 23 साल में ज्वाइन करता है और 27 साल में वहाँ से निकलता है, तो कई ऐसी जगह होगी जहाँ पे उनकी उम्र योग्यता के अकॉर्डिंग वो बाहर हो जाएंगे या फिर उनको करियर सेटअप करने में दिक्कत होगी। तो ये एक कंसर्न है जिसकी वजह से कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए, ठीक है। उसके बाद पेंशन ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट का इंटेंशन भी था कि डिफेंस पेंशन जो है, जैसे आर्मी के जो भी लोग रिटायर होते हैं उनको पेंशन जो प्रोवाइड किया जाता है उसका बर्डन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो इसमें पेंशन की कोई सुविधा नहीं रखी गई है, तो ये भी एक कंसर्न है। देन फोर्सेज विल रूल्स एक्सपीरियंस सोल्जर। एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि जो भी 4 साल के टेन्योर में जो भी सैनिक जो है योग्यता या ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद 4 साल की सेवा देंगे, उसके बाद जो एक्सपीरियंस सोल्जर होंगे तो उनको जो है उनकी सर्विस समाप्त करने से एक्सपीरियंस सोल्जर्स जो है जो की सेवा जो है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि हमने ट्रेन किया, उनको 4 साल की सेवा दी, उन्होंने दी देश को, उसके बाद फिर वो अगर उनकी जॉब खत्म हो जाएगी तो हमें एक्सपीरियंस सोल्जर की जो ज़रूरत है वो अधूरी रह जाएगी, फिर से हमें नए रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे, फिर से उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें उन्होंने साइट की एक्सपर्ट्स ने। हालांकि इसके अलावा बेनिफिट भी है कि फ्यूचर के लिए अगर यदि कोई वॉर या यदि कोई देश में संकट आता है तो सोल्जर्स जो है वो कई ऐसे युवा रहेंगे जो कि अग्निवीर के तौर पर तैयार होंगे देश के मोर्चा संभालने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो फ्यूचर रेडी सोल्जर्स का ऑप्शन इसका बेनिफिट है। और सच सोल्जर्स विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस, चूँकि उनको अनुशासन सिखाया जाएगा मिलिट्री में और कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल स्किल सिखाए जाएंगे जिसकी वजह से वो दूसरे क्षेत्रों में भी नौकरी पाने की उनके पास ऑप्शंस होंगे, जिसकी वजह से वो उनको सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात कही गई। खैर, तो अब इन सारे चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली और इन सारे कंसर्न्स को हमने जान लिया कि क्या बेनिफिट थे, क्या उनके स्कीम का क्या था, और इसी को लेकर के
कोई कहीं कहीं पे इस स्कीम का स्वागत हुआ है, कहीं पे इस स्कीम का प्रोटेस्ट हुआ है। तो इन सब चीज़ों को गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दैट कि हम इसीलिए हमने कोशिश की कि हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टॉपिक को समझा सके, ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको ईजिली solve कर सकें। Alright, so we'll be meeting till next time, and we really hope that you like this video. So till that time, thank you.